दोबारा कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे जिससे किसी को आपत्ति हो, नुकसानदायक कोई चीज कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूँ बिमलेश शुक्ल। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर ही धीरे धीरे जंगल राज जैसा माहौल बनता जा रहा है। कहा जाए तो चिराग तले अंधेरा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत एक जिला आता है कुशीनगर। कुशीनगर के कप्तानगंज में रविवार की रात धनाढ्य घरानों के मनबढ़ बच्चों ने कुछ ऐसा कर डाला कि पूर्वांचल ही इस घटना से शर्मसार हो गया। रविवार की रात कप्तानगंज में एक सोहनी गांव है कप्तानगंज के पास, वहाँ के प्रधान पुत्र का जन्मदिन था और उस जन्मदिन में गोरखपुर से भी बहुत सारे युवा, अच्छे परिवार, जिनको अच्छा परिवार कहते हैं, लेकिन वो अच्छे परिवार इसलिए नहीं कहे जा सकते हैं कि अगर उनके यहाँ भी मानवता तार तार करने वाले बच्चे पैदा हुए हैं तो धनी हो सकते हैं लेकिन अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के नौ धनाढ्य तो नहीं कहा जाएगा, उसमें बहुत पुराने भी अच्छे परिवार, जिनको इसके पहले गिना जाता था, अच्छे परिवारों में गिनती होती थी, उनके बिगड़े बच्चे, उन परिवारों के बिगड़ैल कप्तानगंज पहुंचे और सोहनी के प्रधान पुत्र के जन्मदिन में हिस्सा लेने के लिए उनके कप्तानगंज के आवास में पहुंच गए। शुरुआती दौर में तो सब ठीक ठाक था। शाम ढलती गई, रात चढ़ती गई, खाने पीने के बाद शराब का दौर चला और जब नशा हो जाता है तो फिर शराब के साथ शबाब की भी ज़रूरत आज के नौजवानों को महसूस होने लगती है। और इसी में फिर किसी ने प्रस्ताव दिया कि ये बर्थडे पार्टी तो और रंगीन हो सकती है अगर कहीं से नर्तकियां आ जाएं, नाचने वाली आ जाए तो वाह क्या पूछना है। और उसके बाद इस प्रस्ताव पर अमल किया गया। मनबढ़ों ने वहाँ से एक लग्जरी गाड़ी उठाई, असलहे लिए और जो भी जितने बदमिजाज लड़के थे उस गाड़ी में सवार हो गए। कप्तानगंज से 10 किलोमीटर दूर ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले एक आदमी के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 2 नाचने के लिए लड़कियों की व्यवस्था कर दो। ऑर्केस्ट्रा वाले ने मना कर दिया कि नाचने वाली लड़कियां हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। ये बात मनबढ़ों को बहुत नागवार गुजरी और अवैध असलहे से उन्होंने वहाँ फायर किया। फायर करने के बाद पूरे माहौल को अशांत कर दिया और वहीं से 2 लड़कियों को उठा करके कप्तानगंज आ पहुँचे। ऑर्केस्ट्रा वाले के यहाँ से लड़कियाँ जब उठाई गईं तो वो भी हरकत में आ गया और उसने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। मामला गंभीर लगा, पुलिस भी थोड़ी हरकत में आई और इधर उन लड़कियों को बर्थडे पार्टी में नचाया ही नहीं गया, उनके साथ बलात्कार करने जैसी भी घटना बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह होते होते वहां से प्रधान पुत्र और 3-4 लोग गिरफ्तार हो गए। उसमें बरही स्टेट परिवार का एक इकलौता लड़का आर्थक भी अपने पिता की गाड़ी से गया था और भी गोरखपुर से तमाम लड़के गए थे। देवरिया कुशीनगर जिले में के रहने वाले 3 लड़के गोरखपुर में सोमवार को पकड़े गए। उनके पैर में गोली लगी, एक मुठभेड़ दिखाई जिसमें 25-25 हज़ार के इनामी इन दोनों आरोपियों को घोषित किया था पुलिस ने। और सबसे खास बात ये रही कि गोरखपुर में एक अस्पताल संचालित करने वाले डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर का भाजपा के बड़े नेताओं से भी अच्छा संबंध है। कहा तो ये जाता है कि ये पैथोलॉजिस्ट होने के बावजूद एक अच्छा अस्पताल चलाते हैं जिसमें मोटी कमाई करते हैं। अब पैसा अगर 2 नंबर का आता है
तो बुद्धि भी तो भ्रष्ट होनी ही है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होनी है तो इसका परिणाम भी बुरा होना है। ये अखबारों में खबर तो बहुत विस्तार से है, लेकिन मैंने आपको इसकी समीक्षात्मक रूप से चर्चा करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि अगर बच्चे धन के मद में अपनी युवा अवस्था में भी अंधे हो जाएंगे तो ये कुछ न कुछ गलत ही करेंगे, इनसे बहुत अच्छा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जरूरत यह है कि आज भी जो नौधनाढ्य हैं या पुराने अच्छे लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो अपने बच्चों पर भी अंकुश लगाएं, नहीं तो उनका आने वाला भविष्य बहुत ही बुरा हो जाएगा, और हो भी रहा है। इस कप्तानगंज कुशीनगर की घटना से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये लड़के अपने परिवार के, अपने परिजनों के काबू में नहीं हैं। इनको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, और सुविधाओं का आलम यह है कि लग्जरी गाड़ियां, ड्राइवर, अवैध असलहे तक इनके पास कहाँ से आए, इनके अभिभावक इनसे पूछने वाले नहीं। और ये सारी चीज़ें होंगी, और जब आप उनको एक समय तक बहुत ज़्यादा धन उपलब्ध कराते रहेंगे और उस धन पर ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, उसके बाद अगर किसी दिन उनके पास पैसों की कमी हुई तो ये सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा अपराध करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज एक छोटा सा संदेश के साथ इस घटना को जोड़ करके मैंने देखा है, जो एक समाज में परिवर्तन हो रहा है, इस बदलाव को रोकने की जरूरत है। ये बदलाव नहीं है, ये बहुत विस्फोटक स्थिति है, और इस स्थिति को रोकने के लिए हर गार्जियन को, हर अभिभावक को, हर परिवार को, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। आपसी कटुता मिटानी पड़ेगी, और इस कटुता को खत्म करने के बाद जब एक बड़ा सा संसार हमारा बनेगा, बहुत ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में होंगे, तो इनकी गलतियों को भी हम तक ला करके पहुंचाएंगे, हमको जानकारी देंगे। और ऐसी जानकारियां होने पर अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पे गौर करें, न कि शिकायत करने वाले से उलझें। बाकी समय के साथ सब लोग पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, समझदार हैं। फिर किसी और समीक्षा में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।